Good morning, everybody. We will start today's lecture with the problem of the homework. It was the problem related with the pentagonal pyramid, if I am not wrong. Am I correct? The given object was pentagonal pyramid. Yes, sir. Yeah. So please read this problem loudly. Somebody else. A pentagonal pyramid lying in Just minute. हाँ, a pentagonal pyramid. ओके, तो ये बात तो तय हो गई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पेंटागोनल पिरामिड है. ओके, हाँ, यस, गो अहेड. lying on one of its base edge in HP. So it is lying on one of its base edge in HP. तो HP में लाए है, यानी XY लाइन के नीचे हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो गुड थिंग. कि प्रॉब्लम कहां स्टार्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है. हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां स्टार्ट करना है, वो XY लाइन के नीचे स्टार्ट करना है. ओके, गो अहेड. The base has dimensions of 30 mm. Yes, the dimension of the base is 30 mm. Okay, so first of all, you will have to draw one line perpendicular to XY line, and on that line you will have to draw 30 mm line, dark line. ये ब्लैक लाइन जो है वो फेंट आनी चाहिए. मैंने बहुत बार बताया था आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने टॉप व्यू बहुत से लोगों ने ड्रॉ किया है उसमें फेंट लाइन भी डार्क दिखाई है और डार्क लाइन भी डार्क ही दिखाई है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. देन at 108 degree you will have to draw a line of 30 mm. This line is also at 30 mm. And in this way you need to complete the pentagon, regular pentagon. So it is a pyramid. ये पिरामिड है. ओके, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, और मैंने कहा भी था कि अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप उसका 3D व्यू निकाल के उसकी हेल्प ले सकते हैं, उस 3D व्यू की. So this is the pentagon, and pyramid means you will have to bring all the points at the top. तो ये आपका पिरामिड है. ओके, और जब आप इस पिरामिड को ऊपर से देखोगे तो ये स्लाइंट एजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगी. तो मैंने कहा था कि स्लाइंट एजेस कैसे ड्रॉ करना है. तो आपको पहले हर एक कॉर्नर से उसके सामने के एज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है. तो सारे बच्चों ने क्या कर दिया है, यहां ड्रॉ करते समय बहुत से लोगों ने ये 5 के 5 डार्क ड्रॉ किए हैं. डार्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ये जो 5 लाइन में निकालता हूं ये आपके रेफरेंस के लिए है. 5 नहीं निकाले तो भी चलेगा, सिर्फ मुझे उसका सेंटर पॉइंट जो है, जो ऊपर इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एपेक्स आता है, इसलिए मुझे ये सेंटर पॉइंट चाहिए. एक बार मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया, कौन से भी 2 लाइन या 3 लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद, सो दैट इज सफिशिएंट. एंड देन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, in case of pyramid, you will have to draw the dark line up to this center point. इस सेंटर पॉइंट तक आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है डार्क. ये देखिए, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है
the lines which I have drawn with the red color, only those line must be dark, remaining all lines should be faint. या इससे 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जब आप इस पिरामिड को ऊपर से देखते हैं तब। तो आपका जो पहला टॉप व्यू है ये ऐसा आना चाहिए। देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द नेम। अब नेम सिंगल आएंगे या डबल आएंगे? Single, sir. सिंगल आएंगे। व्हाई इट इज सिंगल? बिकॉज एट टॉप Apex. देयर इज अ एपेक्स पॉइंट। प्रिज्म में क्या होता है? नीचे भी पेंटागोनल प्लेन, ऊपर भी पेंटागोनल प्लेन। जो प्लेन नीचे होता है प्रिज्म में वही प्लेन ऊपर होता है, लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, एंड दिस इज पॉइंट ई। Okay, and we will have to provide the dimension to it. Those who have not solved, you will have to solve it with me. और जब आप इसको डायमेंशन देंगे, it is 30 mm, no? Yes, sir. Yeah. Now one thing is remain, that is providing name of the apex point. Just will provide name to apex point O. Now टॉप व्यू इज कंप्लीटेड। अगर आपका टॉप व्यू ऐसा आया है तो इट्स ओके। तो ये जो फेंट लाइन है एक्चुअली इनकी जरूरत नहीं है। आपका टॉप व्यू ऐसे दिखना चाहिए। फेंट लाइन इतनी फेंट होनी चाहिए कि डार्क लाइन के सामने वो दिखनी ही नहीं चाहिए। तो फेंट लाइन का यूज किस लिए है? सिर्फ एपेक्स पॉइंट टॉप व्यू में ड्रॉ करने के लिए फेंट लाइन का यूज है। तो आपका पेंटागन ऐसा आना चाहिए। मुझे एक स्टूडेंट ने सॉल्यूशन भेजा है, सारा कुछ करेक्ट ड्रॉ कर दिया है, लेकिन पेंटागन पूरा का पूरा लाइन से भरा पड़ा है। ऐसा पेंटागन आना नहीं चाहिए। सो मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन। देन यू विल हैव टू टेक द प्रोजेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ई और सी का प्रोजेक्शन एक ही लाइन पे आएगा, यहां आएगा, और डी का प्रोजेक्शन यहां आएगा। लेकिन जो हाइट है वो हमें एपेक्स लाइन पे मार्क करनी पड़ती है। तो एपेक्स का भी प्रोजेक्शन मैं ऊपर लेता हूं। नाउ हाउ मच इट इज? And its apex point is 70 mm. Yes. So 70 mm you need to mark on this line, apex line. Form its base. या तो मैंने यहाँ 70 mm मार्क कर दिए, एंड देन आई नीड टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विद द डार्क लाइन। तो यहां से ए का पॉइंट जोड़ दूंगा, ए से ये पॉइंट बेस का जोड़ दूंगा, एपेक्स पॉइंट से मैं डी का पॉइंट जोड़ दूंगा, और एपेक्स पॉइंट से ही ई और सी का ये जो प्रोजेक्टर है यहां पॉइंट जोड़ दूंगा। और ये जो एपेक्स लाइन है इसमें से मैं निकाल दूंगा एक्सिस। यू नीड टू ड्रॉ द एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट। in this way.
and then you will have to provide the name. तो एक्सिस के बेस पॉइंट को भी हम एक नाम दे देंगे O1, या O1 टॉप में दे देंगे और O नीचे दे देंगे। तो यह एपेक्स पॉइंट हो गया O1 डैश, और नीचे के पॉइंट हो गए आपके A डैश, यहां का पॉइंट हो गया आपका O डैश, ये पॉइंट आपका हो गया C डैश, E डैश, एंड वो लास्ट का पॉइंट आपका हो गया D डैश। What is remain? If the base is inclined to HP What by is 40 what degrees. is remain? What is remain? 70 mm. Yes, providing dimension is the remain thing. So you need to provide the dimension over here. या ऐसे आपने ड्रॉ किया है क्या Yes, sir. गर्ल्स? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay, good, good, good. और एक काम रहेगा, यहाँ हमारा B रह गया है, so this B dash also we will have to name. Now you will have to incline the base by 40 degree. अब इंक्लिनेशन में आप 40 डिग्री ऐसे भी ले सकते हो या 40 डिग्री ऐसे भी ले सकते हो। कैसे भी आप 40 डिग्री ले सकते हो, ये एंगल भी 40 हो सकता है, ये एंगल भी 40 हो सकता है। लेकिन जब आप इस स्टाइल से ड्रॉ करोगे तो आपको ये जो एंगल है ये थोड़ा आगे की तरफ लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो बेटर है कि हम इस डायरेक्शन में ही जाएं। सो नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 40 डिग्री। Now there will be a little bit here and there in my drawing because I am not drawing up to the scale. तो मैं 40 डिग्री की लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं। तो सपोज ये मेरी 40 की लाइन है और यहां जो बेस पे पॉइंट है वो बेस का पॉइंट होगा A डैश B डैश। ओके, और अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मुझे यहां बनाना है। O पॉइंट जो है वो आगे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले A डैश B डैश मार्क करूंगा, A डैश B डैश के बाद O का पॉइंट मार्क करूंगा, उसके बाद C और E का पॉइंट मार्क करूंगा, और उसके बाद D का पॉइंट मार्क करूंगा। एंड आई विल मेक दिस लाइन डार्क। And I will provide the names. This first point is O dash. Next point is C dash, E dash. And the last point is D dash. अब मैं ये ट्रायंगल मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं A डैश B डैश से O1 डैश इतना डिस्टेंस कंपास में ले लेता हूं और यहां बना देता हूं एक मार्क।
ए डैश बी डैश टू O1 डैश, और डी डैश से वो डिस्टेंस ले लेता हूं और यहां दूसरा मार्क बना देता हूं, एंड आई विल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. सर ए डॅश बी डॅश चे प्रोजेक्टर घेतलं नाही चालत, परपेंडिक्युलर. चालते ना, ही दुसरी मेथड सांगायला लागलो, इझी होते. This is the second method which I am indicating you. You can draw it by that particular also, but A dash B dash का प्रोजेक्टर यहां नहीं आएगा ना, because A dash B dash is not a prism. ये जो लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. सर परपेंडिक्युलर ए डॅश बी डॅश. A dash B dash, no. Perpendicular, how you can take? If you will draw perpendicular, it will come in this way. It will wrong in that case, क्योंकि ये ट्रायंगल है. So you need to reconstruct this triangle in this way. And this is the D dash point. तो जैसे ये ट्रायंगल है वैसे ही ट्रायंगल दिखना चाहिए, एंड बाय लुकिंग टुवर्ड्स योर फिगर यू कैन जज इट कि हमारा ट्रायंगल इस ट्रायंगल जैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है. देन यू नीड टू जॉइन द लाइन. You can draw apex point if you are require it to the base point, center base point. तो ये करेक्शन कर लीजिए अगर आपने ये केस या ये स्टेप रॉन्ग ड्रॉ कर ली है तो. This inclination is how much? It is 40 डिग्री. 40 degree. Now you need to, this point is O1 dash, top apex point. Now you will have to take all those points in downward direction. यहां बेस का O पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूं. You will have to take the projector from every point at front view, and you will have to take the locus of all top view points. And you will have to set the points. This is O1 dash. This point is not dash. It is just O1. This point is A. Next point is B. Then your point C. Then your point D. No. D का प्रोजेक्टर है तो यहां D का पॉइंट आएगा आपका. C and E
So this is the point C. This point is your B. Next point is A. And this point is E का projector, E का locus. This point is E. Now, what is our rule? First of all, what you will have to do? Outer point. Yes, we need to join the outer points. C to D, D to C, C to B, B to O, O to A, and A to E. ऐसी आ जाती है आपकी डायग्राम? यस सर, ती जुळत नाही सर. CB हाँ, सर, CB ती जॉइंट होत नाही सर. then E and A also the same situation must be there. C आणि B join होत नाही. यस सर. Is it happening with somebody else? No, sir. C और B joint नहीं होता है या हो जाता है? कैसी आई है आपकी डायग्राम? होते सर जॉइन. Yes. This point will be linear one. Linear आते हैं क्या? C, B और O and E, A and O. Yes, sir. हाँ, तो किसकी आ नहीं रही थी, किनकी आ नहीं रही थी पॉइंट? को लिनियर पॉइंट नहीं आ रहे थे. सर तीच ती परपेंडिक्युलर घेतलं म्हणतात सर. हा, परपेंडिक्युलर घेतल्यामुळे तसं झालेलं आहे. परपेंडिक्युलर कधी सुद्धा प्रिझमच्या केसमध्ये घ्यायचं, पिरामिडच्या केसमध्ये नाही. नाउ आउटर पॉइंट वी हॅव जॉइन and we will see this particular diagram from the top view to complete remaining things. तो ये जो remaining things हैं वो complete करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप व्यू से इसे देखना पड़ेगा. ओके, तो जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो नजदीक वाली लाइन है D-O1'. तो ये D और O1 ये जो लाइन है ये हमें डार्क करनी पड़ेगी. और ये जो प्लेन है नीचे का पेंटागोनल प्लेन, यहां जो A', B' है यानी कि A और B पॉइंट है वो XY लाइन पे है यानी ऑब्जर्वर से दूर है. तो ये जो A और B है, ये A और B हमें कैसे निकालना चाहिए? डॉटेड निकालना चाहिए. And here your solution is ready. आपका पेंटागोनल पिरामिड के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेडी है. So few students have made the mistakes, small mistakes. So you can correct it by looking towards this particular diagram. I'll provide you time of 2 minutes to correct it. Do it fast. And then we will move towards the next problem of hexagon. Sorry. Have you drawn it?
Have you drawn it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Can we move towards next problem? Yes, sir. Yeah, okay. Still 1 minute I will provide. Those who have not drawn this diagram, look towards this diagram carefully and try to complete it. Now take the problem of hexagonal prism. A hexagonal prism, write down the problem. A hexagonal prism lying on hexagonal prism lying on one of its corner in HP. In HP. Its base side is 30 mm and height is 70 mm. The slantage passing through the corner in HP is inclined to ground by 30 degree. Complete the projection. Complete the projection. Now, lot of problem we have solved together. We will go one by one. First of all, draw an XY line. Name it. Then this is the hexagonal prism. Object is hexagonal prism. It is kept on one of its corner point in HP. तो HP में आएगा corner. Okay. यानी कि हेक्सागन लाइंग ऑन इट्स कॉर्नर आपको कहां ड्रॉ करना है? HP में ड्रॉ करना है. और हेक्सागन हम कॉर्नर पे लाए होने वाला कैसा ड्रॉ करते हैं? दैट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड ड्रॉन इन द प्लेन प्रॉब्लम. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 30 mm रेडियस का एक सर्कल यहां नीचे बनाना होगा. यू नीड टू ड्रॉ a 30 mm circle. Then you will have to draw फेंट सर्कल बनाना है.
कॉर्नर यहाँ आपका एचपी में आता है, यानी दोनों साइड को कॉर्नर आने चाहिए। तो इसके सेंटर से पास होने वाला एक डायमीटर आपको निकालना है। और 30 mm जो रेडियस है उसका उतना ही लेके कंपास में आपको ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट पॉइंट ऑन दैट डायमीटर को लेके मार्क बनाने हैं 30 mm पे। एंड देन those all 6 points you will have to join with the dark line. तो आपका हेक्सागन ऐसे बन जाएगा। जो रेड कलर से ड्रॉ किया है उतना ही पार्ट आपका डार्क आना चाहिए। इसका जो सेंटर का पॉइंट होगा जहां से आपने सर्कल बनाया है दैट विल बी योर पॉइंट ओ। और ये सारे जो एजेस हैं ऐसे ड्रॉ नहीं करने हैं बिकॉज दिस इज नॉट द हेक्सागोनल पिरामिड। या ऐसे ड्रॉ नहीं करने हैं यहां, या ऐसे ही हेक्सागोन बस रखना है आपको। एंड देन यू विल हैव टू प्रोवाइड नेम टू एवरी पॉइंट। अब यहां एक नेम आएगा या दो नेम आएंगे? हर एक पॉइंट को डबल नेम वी विल हैव टू प्रोवाइड। यस, so first of all A1, B2, C3, D4, E5 and F6. 6 points, 6 names A, B, C, D, E to the bottom hexagon, and 1, 2, 3, 4, 5, 6 it is provided to the top surface, top hexagon. Now what is remain? Providing the dimension. So anywhere you can provide it, I will provide over here. I will provide it in base so that it will not be get disturbed. डायमेंशन आपके मेन फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए डायमेंशन में। ऐसे आपको डायमेंशन बनाने हैं। एंड हाउ मच इट इज? 30, नो? इज इट 30 or 35? 30, yes, correct. Now top view is completed. You need to take all the projectors in upward direction. F, ये E और 5 से निकलता हुआ प्रोजेक्टर, ये D से निकलता हुआ प्रोजेक्टर, ये A से निकलता हुआ प्रोजेक्टर, E से और C से एक ही प्रोजेक्टर निकलता है, B से और F से एक ही प्रोजेक्टर निकलता है।
and this center point is your O1। इस सेंटर पॉइंट से एक प्रोजेक्टर हम निकालेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सिस पॉइंट होगा जिसपे आप हाइट मार्क करेंगे। And now 70 mm height you need to mark on this line। इस लाइन पे हम क्या करेंगे, 70 mm मार्क करेंगे। उससे पहले बेस डार्क करके लेंगे, and then we'll mark 70 mm line। तो सपोज आपका 70 यहां आता है, एक लाइन यहां तक आएगी, एक लाइन जो है एज दिखेगा यहां तक आएगा, so in this way one rectangle is observed at 70 mm distance। and you need to mark its a dimension too। in this way। इसका 3D व्यू मैं यहां निकालना चाहूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये कुछ हेक्सागोनल प्रिज्म आपका ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो एज है, ये एज होगी ए और 1 की, ये जो होगी ये होगी आपका, ये होगा आपका पॉइंट बी, और ये होगा 2। तो देखिए जब सामने से आप देखोगे तो ए, ये बी से निकलने वाली लाइन, ये सी से निकलने वाली लाइन, और ये डी से निकलने वाली लाइन, चारों लाइंस आपके विजिबल होंगे। और यहां देखिए 1 2 3 और 4 लाइन यहां हमें इस रेक्टेंगल में दिखाई देती हैं। नाउ वी विल प्रोवाइड नेम्स टू इट। दिस पॉइंट इज ए डैश, देन नेक्स्ट पॉइंट इज B dash, F dash, then O dash, then
C dash, E dash, and the last point here is a D dash. Similarly, point on the top plane, A dash, no, not A dash, 1 dash, then 2 dash, 6 dash, O1 dash, then 3 dash, 5 dash, and last point is 4 dash. And this is your first stage. Now, in second stage, we will check which part is inclined to HP. Which part is inclined to HP? Can you read it? The slant edge passing through corner in HP. HP में कौन सा कॉर्नर रखा है आपने? A1. A1. ओके, A और 1 ये जो कॉर्नर है ये हमने HP में रखा है, और उसमें से पास होने वाली स्लैंट एज, यानी कि ये जो लाइन है A to 1 को जोड़ने वाली, 3D व्यू में देखिए, 3D व्यू में ये A to 1 इन दोनों कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो है स्लैंट एज, और वो स्लैंट एज 30 डिग्री को इंक्लाइंड है। तो मुझे क्या करना है, पहले निकालना है 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन मुझे यहां निकालना है। और ये जो नीचे पॉइंट आएगा वो नीचे का पॉइंट होगा मेरा कॉर्नर इन HP A डैश। अब A डैश टू 1 डैश इतना डिस्टेंस मैं लूंगा, यानी कि 70 mm, और मैं यहां एक लाइन मार्क कर दूंगा। यहां A डैश से लेके इस 70 mm मैंने यहां मार्क कर दिए। दिस लास्ट पॉइंट इज माय 1 डैश पॉइंट। अब लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि सर प्रोजेक्टर का यूज कहां करना है, जब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तब प्रोजेक्टर का यूज करना है। सो व्हाट यू कैन डू, you can draw a projector through this point A dash and this 1 dash. A dash और 1 dash से आप दो प्रोजेक्टर आपको निकालने हैं, और ये जो B dash, F dash, C dash, E dash और D dash के डिस्टेंसेस हैं वो आपको A dash की इस प्रोजेक्टर पे मार्क करने हैं, और 2 dash, 6 dash, O1 dash, 3 dash, 5 dash और जो 4 dash है वो आपको यहां ऊपर मार्क करने हैं। तो यहां आएगा मेरा पॉइंट, ये यहां बन जाएगी एक लाइन, यहां बन जाएगी एक लाइन,
यहां आएगा बी और एफ, तो बी ऑफ एफ से एक लाइन यहां तक बना दी मैंने। यहां से ओ की लाइन आएगी, इन दिस वे। उसके बाद सी और ई की लाइन, एंड लास्ट में डी और 4 की लाइन। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो ऐसे बन जाएगा। उसका इंक्लिनेशन जो है ये है 30 डिग्री। यू विल हैव टू प्रोवाइड द नेम टू इट। तो ये ए डैश हो गया, ए डैश के बाद हो गया आपका बी डैश, एफ डैश, देन ओ डैश, देन सी डैश, ई डैश, एंड लास्ट पॉइंट डी डैश। यहां आपका आ गया पॉइंट 4 डैश, 3 डैश, 5 डैश, O1 डैश, then 2 dash, 6 dash, and 1 dash. Friends, now you will have to drag all those points in downward direction with the faint line. तो ये D की लाइन ले ली, C और E की लाइन ले ली, क्लोज आते हैं बहुत। O की लाइन लेने की जरूरत नहीं है, B और F की लाइन ले ली और A की लाइन ले ली। सिमिलरली यहां 1 की लाइन मैंने ले ली, 2 और 6 की लाइन ले ली, बहुत क्लोज आते हैं ये लाइंस, सो ड्रॉ केयरफुली। 3 और 5 की लाइन ले ली और ये 4 की लाइन ले ली। ऐसे आता है आपका स्ट्रक्चर। Whether your structure is coming like this or are you drawing still? Reply me. Have you completed this view? Drawings. Are you drawing? Okay, no issue. Draw it. Draw very carefully.
Pratik Patil, I will repeat how to draw the triangle while drawing the hexagonal pyramid problem. Okay, have you completed this view? Yes, sir. Should I go for the final view? Should I continue? Yes, sir. So here you will have to draw only 3 locuses. 1, 2, and 3. And on those locuses, I will provide the points. तो यहाँ आपका होगा D और 4. तो D और 4 एक नाम कॉमन में यहाँ आ गया है. तो यहाँ होगा सिर्फ आपका D. तो यहाँ आपका आ गया पॉइंट D, बिकॉज D का प्रोजेक्टर D का लोकस. यहाँ आपका आ गया पॉइंट C, C का प्रोजेक्टर C का लोकस. देन दिस इज योर पॉइंट B, B का प्रोजेक्टर B का लोकस. दिस इज योर पॉइंट A, this point is your point E, and the last point of the base plane is F. Similarly, we will provide the name here. 1 का projector, 1 का locus. This is 1. This is point number 2. This is point number 3. This will be point number 4. This will be point number 5. And the final point is 6. तो 6 पॉइंट आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में मिल जाएंगे. नाउ वी विल हैव टू ज्वाइन बाय द रूल. व्हाट इज द रूल? What is the rule? What is the rule? Join outside point. All the outside point we will have to join. E to D, ये D to C, C to 2, C2, ये 2 का पॉइंट यहां तक है. 2 to 1, 1 to 5, and this 1 to 6, and this E to 6. ओके. अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहां से देखेगा? ऊपर से देखेगा.
तो जो ऊपर का जो प्लेन है 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा विजिबल होगा। तो 5 to 4 और 4 to 3, ये हमें ज्वाइन करना। नाउ ऊपर से देखने के बाद क्लोज आने वाली लाइन कौन सी है, क्लोज आने वाली स्लैंट एज कौन सी है? D to 4। सो यहां हम क्या कर देंगे, D to 4 ये लाइन डार्क कर देंगे। ओके, अब नीचे के प्लेन की तरफ देखिए, A B C D E F, यहां A डैश D डैश B डैश C डैश। तो O पॉइंट के नीचे के जो पॉइंट है A to B और A to F, ये पॉइंट ऑब्जर्वर से दूर हैं। A डैश B डैश A डैश F डैश, ये पॉइंट ऑब्जर्वर से दूर है। तो A डैश टू F डैश और A डैश टू B डैश, ये जो दो लाइंस हैं वो आएंगे डॉटेड। कौन से? ये लाइंस। ये लाइंस आएंगे डॉटेड। और A टू 1 की जो लाइन है, ये देखिए A डैश टू 1 डैश, ये भी ऑब्जर्वर से दूर है। तो A टू 1 का जो 4 पॉइंट तक का पार्ट है वो D4 के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसके आगे की जो लाइन है, ये लाइन 4 to 1 जाने वाली, ये डॉटेड आ जाती है। ओके, so once again I will repeat it. First of all, you will have to draw the hexagon inscribed in the circle by taking 30 mm radius in your compass. Then name by the two things. One is the alphabet, second is the number, because alphabet is for bottom surface and numbers will be for the top surface. You mark it and mark the height in a front view. फ्रंट व्यू में आ जाएगा रेक्टेंगल। तो इस कॉर्नर से पास होने वाली एज, यानी जो स्लाइंट एज है, वो स्लाइंट एज इंक्लाइनड है, तो 30 डिग्री का एंगल बना दिया, उस पर स्लाइंट एज डाल दी, वो जो रेक्टेंगल है उसे इंक्लाइनड कर दिया, और सारे के सारे पॉइंट नीचे ले लिए। लोकस हमने मार्क कर दिए 3, और लोकस मार्क कर देने के बाद हमने आउटर पॉइंट सब ज्वाइन कर दिए। ऊपर का सरफेस जो है, ऊपर का जो प्लेन है हेक्सागोनल, वो पूरा का पूरा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज क्लोज टू द ऑब्जर्वर। सो ऑल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर डार्क। देन A to F and A to B, these two lines are dotted, and from this 4 point to 1 point, whatever extended part of your line A1 is also dotted. So this is the problem of hexagonal prism. Okay, absent roll number 11, 15, 16, 20,
31, 25, 43 and 69. Anybody is present out of those students? 15, sir. 15. Who is 15? Badave, sir. You were not there in the lecture, previous lecture. You might have joined the second lecture, I think. Am I correct? Yes, sir. Sir, जरा लेट झाला sir. Okay. ठीक है. So you take a look of the video and accordingly complete this problem. Tomorrow we will start with the hexagonal pyramid and then solid of revolution, cone and cylinder. Okay. So before that, closing this lecture,